Good morning, all of you. Today I am explaining data storage and memory, which I have sent you in last class. Okay, data storage means information. Okay, so data refers to fact and figures. Data is given as input to the computer. डेटा क्या होता है? डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन होता है. ठीक है. डेटा मीन्स जैसे आप कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हो, सपोज आपको सम करना है, मैथ्स में आप सम करते हो तो 2 नंबर इनपुट करते हो, तो 2 नंबर को आप जो इनपुट करा रहे हो, 2 नंबर जो वैल्यू दे रहे हो सम करने के लिए, दैट इज डेटा. यानी वो क्या है? इनपुट कर रहा है. तो डेटा इज गिवन एज इनपुट टू कंप्यूटर. और कंप्यूटर फिर क्या करेगा? आपको 2 नंबर ऐड करना है, तो आपने 2 नंबर को इनपुट कराया, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और फिर आपको आउटपुट देगा. प्रोसेस में वो क्या करेगा? सम करेगा. क्लियर है? द कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा एंड प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मीन्स आउटपुट. ओके. इंफॉर्मेशन इज देयरफॉर प्रोसेस्ड डेटा. तो जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? प्रोसेस होने के बाद आपके पास आ रहा है. दैट मीन्स दैट इज प्रोसेस्ड डेटा. ओके. नाउ नेक्स्ट इज डेटा स्टोरेज यूनिट. जैसे आप सपोज एक शुगर लाते हो, तो शुगर की क्वांटिटी कैसे मेजर करोगे? इन 1 kg. ओके, इन ग्राम, है ना? तो वैसे ही कंप्यूटर में यूनिट्स होता है. हाइट है तो हम लोग फीट में मेजरमेंट करते हैं, सेंटीमीटर में भी करते हैं, है ना? तो डेटा स्टोरेज जो यहाँ पे होता है उसको भी हम लोग मेजरमेंट करने के लिए कुछ यूनिट्स को यूज करते हैं. ओके. अ कंप्यूटर वर्क्स विथ ओनली 2 डिजिट्स, 0 and 1. कंप्यूटर सिर्फ 2 ही डिजिट्स के साथ काम करता है, 0 and 1. डील्स मतलब वो इंटरनली, ये 0 1 एक्चुअली मशीन लैंग्वेज होता है. ओके. आप ऐसा मत समझना कि आप इनपुट में 6 और 4 नहीं दे सकते, 0 1 ही दे सकते हो, है ना? आप कोई भी नंबर डालो उसको इंटरनली कन्वर्ट 0 1 में कर देता है, जिसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं. ठीक है. द डेटा इनपुट द कंप्यूटर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू 0 and 1. These digits are called binary digits or bits. तो ये जो digits है उसको binary digits बोलते हैं. A bit is smallest unit of data. ठीक है. सबसे smallest unit मतलब बिल्कुल छोटा यूनिट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? बिट होता है. A computer language represents in bit is called binary language. Okay. The memory of computer is represented in units called bytes. तो जो मेमोरी होते हैं कंप्यूटर के, जैसे पेन ड्राइव आप देखते होगे, आपके फ़ोन में मेमोरी होता है, ठीक है, आपके लैपटॉप में मेमोरी होता है, जो भी आप डेटा स्टोर करते हो वो मेमोरी में स्टोर होता है ना? फिर पेन ड्राइव होती है ना, पेन ड्राइव में मेमोरी होता है. तो द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इन यूनिट कॉल्ड बाइट. वो बाइट में रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय द लेटर बी. यहाँ पे हम बी से उसको रिप्रेजेंट किए हैं, बी से उसको डिनोट करते हैं. ठीक है. बिट काफ़ी छोटा होता है, बिट में कोई मेमोरी नहीं आता है, बाइट में आता है. मतलब काफ़ी छोटा, वो 0 एक बिट हो गया, 1 एक बिट हो गया, इन टोटल 2 बिट्स हो गए. ठीक है. तो देखो यहाँ पे क्या है? 1 बाइट में कितने बिट्स आएंगे? 0 1 कितने आएंगे? तो 8 बिट्स आते हैं. यानी आप 0 1 का 8 डिजिट का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट इज 1 किलोबाइट. अब ये बाइट से बड़ा होता है किलोबाइट, जिसको केबी से भी रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. उसमें तब कितने बिट्स होते हैं? तो उसमें बिट्स टोटल 1024 बिट्स होते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट इज 1 मेगाबाइट. किलोबाइट से और भी बड़ा हो गया. ठीक है. इसमें कितने बिट्स होते हैं? इसमें 1 मेगाबाइट में 1023
किलोबाइट होता है। और अगर मैं बोलूँगी कि कितने बाइट होते हैं तो बताओ, किलोबाइट 1024 और 1 किलोबाइट में कितने होते हैं बिट्स 1024। तो 1024 को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे 1024 से, ठीक है। यहाँ पे 24 होगा, जो मैंने आपको नोट्स सेंड किया है वहाँ 23 कर दिया है, आप उसको चेंज कर देना 1024 होगा यहाँ पे। ओके 1024 KB होगा। नेक्स्ट, वैसे 1 गीगाबाइट में क्या होता है, जीबी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो 1024 मेगाबाइट होता है। ओके, और 10 अब यहाँ उसको आपको ये बाइट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा 1024 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी ये मेगाबाइट को 1024 से अगर आप मल्टीप्लाई किए तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, किलोबाइट में। और फिर आप 1024 में से मल्टीप्लाई किए तो वो बाइट में कन्वर्ट, ठीक है। वैसे ही 1 टेराबाइट है, 1 पेंटाबाइट है। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने टाइप के होते हैं, मेमोरी जो है वो 3 टाइप्स के होता है, प्राइमरी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी। Primary memory is the main area in a computer where data, instruction and information all stored. प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मीन्स हो गया वो मेन मेमोरी है ना। प्राइमरी मेमोरी में हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन मतलब जो भी डेटा इनपुट कराते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और इंफॉर्मेशन स्टोर कराते हैं, वो सारा प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होता है। एनी स्टोरेज लोकेशन in this memory can be directly accessed by the central processing unit, जिसको CPU बोलते हैं। तो जो भी इस प्राइमरी मेमोरी में होता है वो डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है CPU के थ्रू। The kind of memory that loses its content when the power supply is turned off and is known as volatile memory, for example RAM, ठीक है। तो कोई भी डेटा जब आप स्टोर करते हो तो वो प्राइमरी मेमोरी में, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको डायरेक्टली एक्सेस करता है। द काइंड ऑफ मेमोरी दैट लूजेस इट्स कंटेंट व्हेन पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ। जब पावर सप्लाई मतलब कभी आपका लाइट चला गया, यूपीएस में भी आपका बैटरी बैकअप नहीं है, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, मान लो उसकी भी बैटरी खत्म हो गई, तो वो जो डेटा है वो हमारी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो हम लोग उसको, इसलिए जो मेमोरी होता है, ये जो प्राइमरी मेमोरी, वो वोलाटाइल मेमोरी होता है। और इसका एग्जांपल क्या है प्राइमरी मेमोरी का, रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, नेक्स्ट इज रीड ओनली मेमोरी। Read only memory is a type of memory from which the information can usually only be read, ठीक है। तो ये जो रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो टाइप ऑफ मेमोरी है जहाँ से हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। दिस इज वाई इट इज नोन एज रीडिंग ओनली मेमोरी, इसलिए इसका नाम ही ऐसा है, रीड ओनली मेमोरी। दिस काइंड ऑफ मेमोरी दैट रिटेन्स इट कंटेन even after the power supply is turned off is known as non-volatile memory, for example। यानी पावर सप्लाई चली गई तब भी ये क्या करता है, वो डेटा को स्टोर करके रखता है। ओके, यानी जो भी आप डेटा जैसे फाइल वगैरह सेव करके रखते हो तो वो सारा हमारा स्टोर होता है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी, लास्ट वन इज सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है, सिंस प्राइमरी मेमोरी इज वोलाटाइल एंड हैज लिमिटेड कैपेसिटी, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मीन्स जो होता है वो डेटा को सेव नहीं कर पाता, जैसे पावर ऑफ होगा आपका डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। एंड हैज लिमिटेड कैपेसिटी, it is important to have another form of memory that has larger storage capacity and from which data and programs are not lost when computer is turned on. Such type of memory is called secondary memory। जैसे आप मान लिया
आप फोटोज़ वगैरह अपना सेव करके रखते हो, अभी मैं जैसे कंप्यूटर की शीट वगैरह आपको सेंड करती हूँ, आपको उसको सेव करना है तो आप सेव करते हो, है ना। तो सेव कहाँ पे होती है, तो सेव आप जो कर रहे हो वो ये में होती है, सेकेंडरी मेमोरी में सेव होती है। लाइट ऑफ भी हो जाएगा तब भी वो आपका पड़ा रहेगा, ऑन करना, और जिस भी लोकेशन पे आपने सेव किया है वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हो। Secondary memory is where program and data are stored for future use. It is also called as auxiliary memory and it is non-volatile. ठीक है, एग्जाम्पल इज हार्ड डिस्क। ठीक है, जो भी आप डेटा सेव करते हो वो आपके हार्ड डिस्क में जाता है। हार्ड डिस्क A computer has an internal hard disk. इंटरनल हार्ड डिस्क मतलब वो आप उसको निकाल, वो अंदर बिल्ड किया हुआ रहता है, वो आपके लैपटॉप में, आपके सीपीयू में वो सेट किया हुआ रहता है। ठीक है, हार्ड डिस्क इज अ पार्ट ऑफ यूनिट कॉल्ड द हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क में एक पार्ट होता है, एक यूनिट होता है जिसको हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। इट इज केपेबल of storing a large amount of data. Hard disk or hard disks drive come in different storage capacity. For example, जैसे मैंने बताया था बहुत सारे यूनिट्स होते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पे जीबी टीबी है ना। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क होते हैं वो ऐसे आते हैं 500 जीबी, 1 टीबी मतलब क्या हो गया, जीबी से बड़ा ये, है ना। 2 टीबी इसका जस्ट डबल हो गया, टेराबाइट है ना, गीगाबाइट। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल मतलब जैसे आप, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया कि ये जो हार्ड डिस्क है ये आपका सिस्टम में भी, आपके सीपीयू में, आपके लैपटॉप में। एक्सटर्नल मतलब आप उसको मैन्युअली एक केबल लगा करके उसमें डेटा सेव कर सकते हो। जब आपको ज़रूरत होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना होगा और फिर वहाँ से डेटा रिट्रीव या सेव कर सकते हो। An external hard disk is a portable storage device that can be connected to a computer through a USB or FireWire connection. ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जैसे आपके पास मान लिया आपका बहुत सारा अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप क्या करते हो, सारा जो भी आपके पास फाइल आता है, जो भी नोट्स आता है, आप उसको सेव भी करते हो और कॉपी पे भी नोट डाउन करते हो। तो उसको सेव करने का आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में सेव कर लो, है ना। इंटरनल मेमोरी कम हो गई तो हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी जनरली यूज़ करते हैं, या फिर मान लिया कभी सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया तो मान लिया वो सिस्टम ऑफ ही नहीं हो पाया, ऑन ही नहीं हो पाएगा, या इंटरनल हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ गया तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हम बैकअप के लिए रखते हैं। उस पर अगर आप डेटा को सेव करके रखोगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस लैपटॉप पे काम कर रहे थे, जिस पीसी पे काम कर रहे थे, उसी पे आप उस डेटा को देख सकते हो, है ना। वो हार्ड डिस्क को आप दूसरे सिस्टम पे भी ले जाके डेटा, वो आपका जो नोट्स पड़ा है आप दूसरे के सिस्टम, अपने फ्रेंड के यहाँ ले जाओ उस हार्ड डिस्क को, वहाँ पे भी कनेक्ट करके आप नोट्स ओपन कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, है ना। सीडी की तो आप लोग देखे होंगे। और कॉम्पैक्ट डिस्क इज अनदर कॉमनली यूज्ड स्टोरेज डिवाइस। इट इज कंटेन ट्रैक एंड सेक्टर ऑन इट्स सरफेस। तो उसका जो सरफेस होता है उसमें ट्रैक होता है और सेक्टर्स होते हैं। अ सीडी कैन बी स्टोर्ड अप टू 700 MB डेटा, लेकिन ये 700 MB से ज़्यादा डेटा नहीं रख पाता। और ये देखो जीबी में रख पाता है ना। एमबी काफ़ी छोटा था ना जीबी के कंपेयर में, एक बार आप रिवाइज करके देखें। ओके, नेक्स्ट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी। जो सीडी के कंपेयर में इसकी मेमोरी थोड़ी ज़्यादा होती है। अ डीवीडी लुक्स लाइक सिमिलर टू अ सीडी बट कैन स्टोर up to 4.7 GB of data. Full stop. To use a DVD on a computer, a device called a DVD-ROM drive is needed. ठीक है, तो जब भी आपको डीवीडी यूज़ करना है तो डीवीडी रोम ड्राइव होता है जहाँ पे हम उस डीवीडी को डाल करके उसके कंटेंट को रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको जो नोट्स सेंड किया था वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ।
इससे रिलेटेड मैंने आपको एक्टिविटी शीट भेज दी थी, जो फर्स्ट टाइम ही भेजा था मैंने, मे भी बहुतों से सॉल्व ना हुआ हो। अब इस नोट्स की हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, ट्राई करना। ये चैप्टर एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर दोनों मिक्स हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू।